दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। अफगानिस्तान तालिबान के बड़े शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि गहराते सुरक्षा संकट के मद्देनज़र भारत ने मज़ार शरीफ में मौजूद दूतावास से सभी भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। सरकार जल्द से जल्द अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस लेकर आएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। हालात बिगड़ते ही हम अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालेंगे। एक तरफ तालिबान और अफगानिस्तान सरकार वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोहा में अफगानिस्तान तालिबान बातचीत की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए भारत की तारीफ हो रही है तो पाकिस्तान की तालिबान की मदद करने के लिए आलोचना। तालिबान से जूझ रहे अफगानिस्तान में पर्दे के पीछे से युद्ध थोपने के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर #सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंड में है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से आतंकियों की मदद बंद करने को कहा है, जबकि भारत की तारीफ की है। अमेरिका ने माना है कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। अमेरिका चीन के खिलाफ तिब्बत पॉलिसी सपोर्ट एक्ट को समर्थन देने से कतई नहीं चूक रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत अतुल केशव ने दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव नगोल्डो डोंगचुंग से मुलाकात की। हाल ही में चीन ने नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात को अपने आंतरिक मामलों में दखल करार दिया था। भारत दौरे पर आए एंटनी ब्लिंकन ने भी दिल्ली में दलाई लामा ब्यूरो के निदेशक नगोल्डो डोंगचुंग से मुलाकात की थी। उन्होंने अलग से सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के एक समूह से भी मुलाकात की, जिसमें नई दिल्ली में तिब्बत हाउस के निदेशक गेशे दोरजी दामदुल शामिल थे। सऊदी अरब के साथ नौसैनिक अभ्यास में जुटी भारतीय सेना सैन्य अभ्यास का पहली बार हिस्सा बना INS कोच्चि। एक फ्रंटलाइन इंडियन वॉरशिप सऊदी अरब के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। ये नौसैनिक अभ्यास पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख की पश्चिम एशियाई देशों की पहली यात्रा के मद्देनज़र दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दिखाता है। भारतीय पश्चिमी नौसेना बेड़े का प्रमुख विध्वंसक INS कोच्चि अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास के लिए पोर्ट अल जुबैल पहुंचा। भारत में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कनाडा ने भारत से आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगे बैन को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सबसे पहले 22 अप्रैल को कनाडा ने ये बैन लगाया था, जिसके बाद कई बार बढ़ाया गया है। ये बैन कार्गो फ्लाइट या मेडिकल ट्रांसफर्स पर लागू नहीं होगा। चीन ने महामारी के सबसे खराब प्रबंधन को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन ने एक जॉइंट स्टडी में कहा है कि अमेरिका एक हारा हुआ देश है और वायरस का आउटब्रेक यहीं से होने का संदेह है। दुनिया में अब तक कुल 20.4 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18.3 करोड़ लोग ठीक हुए, जबकि 43.15 लाख लोगों की इस बीमारी से जान चली गई है।